निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी वाणी माया गजब भजनी हम जानी, माया भजनी हम जानी, माया गजब भजनी हम जानी, माया गजब भजनी हम जानी। माया ठगनी का जाल संसार में बहुत व्याप्त है भैया, इससे बचो, और नहीं बचोगे तो काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में फंसते चले जाओगे। उत्तरकांड में बाबा जी ने भी लिखा कि जो ज्ञानी न कर चित अपहरहि, जो ज्ञानी न कर चित अपहरहि, पर्यायी विमोह बस करहि, पर्यायी विमोह बस करहि, पर्यायी विमोह बस करहि, पर्यायी विमोह बस करहि। शरीर तीन प्रकार का होता है। एक अध्यात्म शरीर, केवल ईश्वर ही धारण कर सकते हैं। दूसरा यातना शरीर, जीव को मरने के बाद मिलता है। तीसरा है भौतिक शरीर, जो मौजूद है इस संसार में। शरीर की चार क्रियाएं होती हैं: खाना, पीना, सोना, वासना, आत्मरक्षा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, व्यवस्वत का पुत्र सातदेव सप्तम मनुऐन के 10 पुत्र एक इक्ष्वाक पूर्णभग धृष्ट शर्याति दस्यन्ति नाभाग दिष्ट करुष प्रजग्न और वसुमान। इस मनवंतर में कश्यप अदिति के 52 भगवान का अवतार हुआ। विवस्वत दे जाए विश्वकर्मस्तु में उहे, संज्ञा छायम चराजेन्द्र ये प्राग भीयते तव। हे राजन, विवस्वत की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया विश्वकर्मा की पुत्री थी। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर के मनु श्राद्ध देव और पुरंदर इंद्र हैं। और 11वें धर्म सर्वाणि, 12वें इंद्र सर्वाणि, 13वें में सर्वाणि, 14वें में इंद्र सर्वाणि। इस प्रकार ये 14 मनवंतरों के अधिपत्य होते हैं। हर मनवंतर के सप्तऋषि और 14 मनवंतर के इंद्र भी अलग होते हैं, देवता भी अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तोत्सव भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित कहने लगे, कहा कि हे महाराज, हे प्रभु, आप द्वितीय स्कंद में बताया था भगवान ने दानव राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। सब कुछ नापने के बाद फिर भी उनको क्यों बांधा? 3 पग भूमि मांगने में कौन सा हित साधन था? कृपा करके आप हमको बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पराजित श्री सुरभिस्य हपितो हे नरेंद्र राजन मृगवेशा जीविता। हे राजन, जब दानव राजा बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया, तदंतर भृगवंशी ने उसे जलाया। बलि ने उन भृगवंशियों की बड़ी सेवा की। उन्हीं ब्राह्मण ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि में से इंद्र ने अश्वों के समान अश्व, सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजायुक्त रथ प्रादुर्भाव हुआ। दिव्य धनुष, अक्षय बाणों वाला तरकस, कवच सभी अग्नि से प्राप्त हुए। पितामह प्रहलाद ने अम्लान पुष्पों की माला, शुक्राचार्य ने शंख देकर के विजय का आशीर्वाद दिया। दानवेंद्र बलि ने इन सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के इंद्रपुरी पर धावा बोल दी। वहां जाकर के जैसे ही शंख बजाया, सभी देवता भयभीत हो गए।
भयभीत होकर के स्वर्ग से पलायन कर गए। जाकर के अपने गुरु बृहस्पति की शरण में जाकर के पूछने लगे, हे गुरुदेव, बलि इतना बलवान कैसे हो गया? गुरु जी ने बताया कि बलि के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने यज्ञ करा के दिव्य रथ अस्त्र शस्त्र सब कुछ सुलभ कर दिए। अब इसे भगवान के सिवाय कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं कर सकता है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। जब बलि को इंद्रासन आदि सब सोने मिले तो सिंहासन पर स्वयं विराजमान हो गया, इंद्र का राजा बन करके बैठ गया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसा कार्य करने लगा कि मोह सकल व्याधि न कर मोला, मोह सकल व्याधि न कर मोला, कहते पुण्य उपदय बहु सोला, कहते पुण्य उपदय बहु सोला, कहते पुण्य उपदय बहु सोला, कहते पुण्य उपदय बहु सोला। जब बलि के भय से इंद्र देवता भयभीत होकर के जाकर के कंदराओं में छिप गए, गुफाओं में छिप गए, अपने पुत्रों की दयनीय दशा देख करके अदिति माता ने एक दिन कश्यप ऋषि से इंद्राज से वापस दिलाने की प्रार्थना की। राजपाट दिलाने के लिए जब कहा, उपाय पूछा, तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि क्वा देहो भौतिको नात्मा क्वचनात्मा प्रकृति परः कस्यते प्रतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। कश्यप जी कहने लगे कि हे देवी, कहाँ यहाँ पंच भौतिक शरीर, कहाँ प्रकृति से परे आत्मा, किसका कौन पति है, किसकी कौन पत्नी है, किसके कौन पुत्र हैं, किसके कौन पिता हैं, इस मोह में ही सब फंसे हुए हैं। मेरा है यही मोह का कारण है, मेरा नहीं है मोक्ष का कारण है। कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान जगदीश की पूजा करो। जो व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की कामनाओं के लिए बताया था, उसी को हरितोषक व्रत कहते हैं। यदा हते प्रवक्षामि व्रत केशव पोषणम। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पयोव्रत रह करके किया जाता है, केवल दूध पान करके। हो सके तो जंगली बाराह के नीचे की मिट्टी को लेकर के आवे, अपने शरीर में लेपर करके स्नान करे। स्नान करते समय तम देव्यादि बारायण सया स्थान मक्षितः उद्धृतासन मस्तभ्यं पापमानम पलासनम। प्रणाम करे, हे देवी, तुम आदि बाराह की रस्सा से उद्धृत हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रणाम है, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार नित्य नैमित कर्म से समाहित होकर के भक्ति से प्रतिमा में, भूमि में, सूर्य में, अग्नि में तथा गुरु में भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम 8 याम केवल भगवान नाम स्मरण होना चाहिए। कि कर से कर्म करव विधि नाना, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय समीहसे सर्वभूत निवासाय वासुदेव साक्षिणे। इन श्लोकों को बोले 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करे।
भगवान को समर्पित माला करके सिर पर धारण करके प्रतिपदा से द्वादशी तक पृथ्वी पर शयन करे, त्रिकाल स्नान करे, सुबह दोपहर और शाम स्नान करके कम वार्तालाप करे, कम बोले, हिंसा ना करे। लेकिन यहाँ तो नवरात्रि का व्रत आता है ना, लिखा है इसमें केवल पयो व्रत, और नवरात्रि का व्रत आता है तो यह कुकर आलू खूब बढ़िया चुर गई झकाझक, सेंधा नमक मिला के लौन मिर्चा के साथ जय जय सीताराम। जब पेटे भरना किस प्रकार का व्रत, कम बोले, कम बोलना चाहिए, लेकिन व्रत रहेंगे पहुंच जाएंगे चौराहे पे, जो आया वो भी बक्का, जो ना आया वो भी बक्का, गलत सही सब बकते जाएंगे। इसलिए रोक दिया गया है शास्त्रों में, व्रत पूजन इत्यादि कोई करे तो कम बोलना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कुछ अति नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि कम खाना और गम खाना, कम खाना और गम खाना दोनों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रयोदशी के दिन दुग्ध में चरु पका करके खीर व नैवेद्य से भगवान ब्राह्मणों का भोग लगावे, फिर प्रसाद वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करे, फिर चांडाल अतिथि दिन अंधों को संतुष्ट करे, प्रतिदिन भगवान की कथा को श्रवण करे, अर्चन बंदन करके इस पयोव्रत के व्रत से संपन्न करे। ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए क्यों कहा गया है? ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, इसलिए बार बार ब्राह्मण का बखान शास्त्रों में होता है कि वृक्षन तुलसी जानिए और धेनु न मानव गोर, ब्राह्मण मनुष्य न जानिए ये तीनों नंद किशोर। ये तीनों पृथ्वी के साक्षात देवता हैं। देवता मान करके यदि बुलाओगे, पूजन पाठ करोगे तो ब्राह्मण आपके यहाँ आ गए, कुछ करें चाहे न करें, आपको विश्वास है तो यज्ञ का पूर्ण फल आपको मिलेगा। यदि विश्वास नहीं है तो सुहावल वाले पंडित जी हैं, कोई मतलब है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हमारे बाबा जी ने रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले लिख दिया कि बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरण, ब्राह्मण कौन है? पृथ्वी के साक्षात देवता। ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है। बोलो भक्तस्थल भगवान की जय हो। कश्यप महाराज कहने लगे कि हे देवी, इस तरह के आप व्रत को करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान को अदिति के गर्भ में आया जान करके ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नमस्ते पश्चिम गर्भाय वेद गर्भाय वेद से, अग्निनवाय पृष्ठाय शिव विष्टाय विष्णवे। हे भगवान, कृष्ण से अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। तीनों लोकों को नाभि में धारण करने वाले हे परमात्मा आपको नमस्कार है। तीनों लोकों को पीठ पर धारण करने वाले
आपको नमस्कार है। सब जीवों के अंत प्रविष्ट आपको नमस्कार है। बोलो भक्तोत्सव भगवान की। अदिति के इस द्वादश व्रत फलस्वरूप भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान अदिति के घर अनुपम शरीर धारण करके 4 भुजा धारण करके भगवान अवतरित हुए। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। गले में वैजयंती की माला सुशोभित है। प्रकट हुए तो माता पिता जय जयकार करने लगे। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यम, नमो नरसिंहाय सासाय तुभ्यम, नमः काल रुद्राय संहार करते, नमो वासुदेवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते। हे काल रूप, हे विष्णु, हे नरसिंह, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। बोलो भक्तोत्सव भगवान की जय। बामन भगवान की जय हो। 52 अंगुल का शरीर है। भगवान का जब प्राकट्य हुआ भूमि ने आसन दे दिया बामन भगवान को। जंगल के स्वामी ने दंड दे दिया। माता ने कौपीन दे दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तऋषियों ने कुश दिया। देव ने छत्र दिया। उमा ने भिक्षा दान दिया। बाम धरना, जो उल्टा न चले उसी का नाम बामन है। बोलो भक्तोत्सव भगवान की जय हो। वैष्णव धर्म पर चलने वाला बामन है। बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने से बलवान हो गया था, लेकिन दैत्यों से बदला लेने तामसी यज्ञ कर रहा था, अतः सक्षम बनने पर भी पराभव हुआ। जब भगवान ने नर्मदा के किनारे जाकर के उस यज्ञ में पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था, भृगवंशियों ने यज्ञ कर रहे थे, उसमें पधारे तो बामन भगवान के सूर्य जैसे तेज को देख करके सब ने उठ करके उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, आसन दे दिया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किं करवामते। भगवान ने के अर्घ्य पात्र के बाद आसन दिया। नमस्कार करके बलि बोला, हे प्रभु आप मेरे लिए आज्ञा करें, क्या आज्ञा है? जो चाहो मांग लो, आज मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि आज पूर्णाहुति है। जो मुझे आकर के आपने दर्शन दिया, मेरे तो भाग्य उदय हो गए। बलि कैसे वचन को शुद्ध करके भगवान वामन ने कहा कि महाराज आपके वंश में ना हो तो अस्मिन् कुले कश्चन सात्विक प्रथमाम। हे राजन, आपके कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे अपने चरण के बराबर 3 पग भूमि दान में मांगता हूं। अपने चरण के बराबर 3 पग भूमि दान में मांगता हूं। यदि आप दे सको तो संकल्प करो। महाराज बलि ने कहा, जैसे आप 52 अंगुल के हैं वैसे आपकी बुद्धि भी है। कहा क्यों? अरे कहा 52 अंगुल के हो तो आपका चरण इतना छोटा है, तो 3 पग भूमि लेकर के क्या करोगे? कहा कुछ नहीं, मेरा ये आसन वृक्षाला जो है ये लग जाए, हम बैठ करके क्यों त्रिकाल संध्या करें, इतनी भूमि हमको चाहिए, और क्या चाहिए? अरे कहा महाराज आपसे मांगते नहीं बन रहा है ना, मेरा कोई दैत्य अपने चरण के बराबर 3 पग भूमि नाप दे। कहा ना, हम लेंगे तो अपने चरण के बराबर ही 3 पग भूमि लेंगे। देना हो तो संकल्प कीजिए। संकल्पेन बिना राजन यर्तत्र कृते नरः फलस्य त्वाकरं चात्यर्चस्यं मे भवेत। राजन, संकल्प के बिना मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोई भी पूजन पाठ कथा प्रवचन सप्ताह ज्ञान यज्ञ 5 दिवसीय यज्ञ करावे तो सबसे पहले उसमें संकल्प किया जाता है। संकल्प क्यों किया जाता है?
संकल्प में क्या क्या लगता है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, कुश, द्रव्य दक्षिणा और ब्राह्मण। ये 7 चीज साक्षी होते हैं कि इनके समक्ष मैंने संकल्प किया था ये देने को या ये चीज करने को या इत्यादि करने को। जब यहां से आप जाओगे यही आपके कर्म के फल में आपको प्राप्त हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और संकल्प करके जो व्यक्ति वो दान नहीं देता है उसका सारा संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है और दंड को प्राप्त होता है। दैत्यराज बलि बोले, हे प्रभु, आप आयु में बालक हैं, बुद्धि से बच्चे हैं, मुझे 3 पुग भूमि के बजाय कोई प्रांत मांग लीजिए, कोई गांव में मांग लीजिए, कोई राज मांग लो, सब कुछ दे देंगे। बलि जैसा ही बलि से महाराज बामन ने कहा, हमको देना है तो केवल 3 पग भूमि दीजिए, वो भी हमारे चरण के बराबर। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा करके देखे कौन है 52 अंगुल का बन करके आया है मांगने के लिए। ध्यान से देखा तो उनको चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु दिखाई पड़े। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा बलि से कहा, अरे राजन सुनते हो? कहा क्या बात है? कहा कि ये 52 है ना 53। कहा फिर? कहा ये तो साक्षात नारायण है, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए 52 रूप में अवतार लिए हैं। हे बलि, बाल वेशधारी भगवान तेरे लोक ऐश्वर्य, लक्ष्मी और यश को लेकर के जाकर के सब इंद्राज देवता को दे देंगे। बलि ने कहा, कुवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, श्रीवांस कोश समस्त तो सहा, जीवन मृतकस्य निरुद्ध वयम, कोया मृतस्य सुखदा निराशा। कहा, गुरुजी दरिद्री कौन है? किसकी तृष्णा विशाल है? धनी कौन है? संतोषी जीवित ही मरा कौन है? जो निकम्मा है अमृत क्या है? किसी से आशा न करना। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, इसे सब कुछ दे देगा तो तू कहाँ रहेगा? या कोई साधारण महात्मा नहीं, साक्षात विष्णु है। या बालक रूप में देवताओं का भला करने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के तुमसे 3 पग भूमि जमीन दान में मांग रहा है। बलि महाराज कहे, गुरुजी अच्छे काम से तो स्वर्ग तक नाम जाता है ना। बलि महाराज कहते हैं कि दानम भोगो नास्त्रिय गतयो भवन्त विस्तरसः। फिर गुरुजी ने, मैंने इनसे कह दिया है तो मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा? कहने को बोल दिया, वचन दे दिया तो जरूर दूंगा। शुक्राचार्य जी महाराज याज्ञवल्क्य से कहा कि लंबाधयो तत्र शाधि बता। कहा, जहां सत्य बोलने से ब्राह्मण आदि के वध की संभावना बनी हो वहां सत्य बोलना सत्य के समान है। बोलो भगवत भगवान की। स्त्री से बातचीत में, परिहास में, विवाह में, वृत्ति के लिए, प्राणों के संकट के समय झूठ बोलना सत्य के समान है। कि धर्म न दूसर सत्य समान, कोई धर्म नहीं मारा। हे गुरु जी, चाहे मेरे यहाँ करके मांगने वाले भगवान विष्णु क्यों ना हो, मेरे सर्वस्व ही चाहे ले ले, परंतु मैं अपने मुख से मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया। और मैंने कह दिया है तो मना नहीं करूंगा। जब बलि और गुरु की बातें हो रही तो भगवान बोले, हे राजन, देना हो तो संकल्प कीजिए, अन्यथा मैं अन्यत्र जाकर के कहीं मांग लूंगा। तब संकल्प के लिए तैयार हो।
जब संकल्प के लिए तैयार हुए, गुरु जी मन में विचार करें, हमें लगता अब संकल्प हो जाएगा, मेरा चेला निर्धन हो जाएगा। लेकिन जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकल्प करने के लिए जब तैयार हुए तो क्या हुआ, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प पुष्प चंदन लिए, और जल जब रखने का समय आया, गेरुआ जो रखा हुआ था उठाए जल गिराने के लिए, शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप बना करके से घोड़े के चोटी में जाकर के बैठ गए। जल गिरावे तो गिरबे न करे। बामन भगवान मन में विचार करने लगे, हमें लगता है कि कोई कीट इसे गेरुए के टोटी में फंस गया है। भगवान ने क्या क्या कुछ लिया, कुछ ले करके और उस क्षेत्र में जैसे डाले तैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। बोलो भक्तों भगवान की जय। जैसे शुक्राचार्य जी महाराज की आंख चली गई, शुक्राचार्य जी महाराज वहां से भाग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आंख चली गई, गुरुजी ने साफ दे दिया, मूर्ख मेरी बात को नहीं मान रहा ना, तू जा श्रीहीन हो जा। बलि कहने लगा, हे गुरुजी संसार तो नाशमान है, उसमें भगवान मुझे मांगने आए हैं, उस पर आप देने को मना करते हैं। अरे सुनो गुरुजी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे, यही धन के कारण। अब बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितम भय मुद मंगलकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि सबका ध्येय एक है, भगवान से मिलना। भगवान का इतना शरीर बढ़ा, संकल्प जब हो गया तो नापना तैयार है, नापने के लिए। तो नापी कैसे, पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश। एक पग में पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया। तीजा पद कहाँ रखो सारे असुर निराश। तीसरा पग कहाँ रखा जाए, 3 पग का संकल्प हुआ है ना, और 2 ही पग में सब कुछ ले लिया। भगवान के विशाल के संबंध में जब संकल्प कराने आए तो 52 अंगुल के, और जब लेना हुआ तो विराट बन गए। जब ही विक्रम भय खराय, जब ही विक्रम भय करारी, तब माय तरुण रहु बल भारी, तब माय तरुण रहु बल भारी। बलि बाधक प्रभु सत्यलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा उस पद के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फूट गया। उस छिद्र से चिन्मयी जलधारा निकलने लगी, भगवान के चरण को धोती हुई भीतर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने
उसी जल से भगवान के चरण को धोए। ब्रह्मा ने जब फूटा जल निकलने लगी, ब्रह्मा जी चरण को धो करके कमंडल में रख लिए। कमंडल में रख करके देव ने भगवान का पूजन स्तुति की। वही जल तीनों लोग को पवित्र करती है। गंगा जी का प्राकट कहाँ से हुआ है? चरण से निकली है गंगा प्यारी, चरण से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में शीश झुकाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तो जैसे जल निकला, ब्रह्मांड फूटा, तैसे ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके और कमंडल में रख लिया। बोलो गंगा महारानी की जय हो। भगवान का पूजन किया, स्तुति की। वही जल तीनों लोकों को पवित्र करता है। मंदाकिनी देवी भोगावती चाक्षु गंगे तचे शरणाम्भुज पुनाति विश्वम। सर्वे मंदाकिनी आकाश गंगा, पाताल में भोगवती और मृतलोक में गंगा। भगवान ने वरुण पास में बलि को बांध दिया। बलि को बांधने का क्या कारण था? बलि को बांधने का क्या कारण था कि आज दो पग में, एक में पृथ्वी नाप लिया, दूसरे में आकाश, और तीसरा पग कहां रखूं, इसलिए बलि को बांधा कि तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि देने का, अभी तो 2 ही हमने लिया है, तीसरा कहां रखूं? भगवान ने कहा, तो बलि ने कहा, ये बताओ महाराज कि धन बड़ा होता है या धनी? भगवान ने कहा बड़ा तो जो है धनी होता है। तो महाराज अभी तो आपने हमारे धन को लिया है और अभी धनी बाकी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बलि की पत्नी बोली, प्रभु मेरे लिए अभिमानी पति को मुक्त कर दो। भगवान बोले, देवी मैं भक्त के साथ उसकी श्रद्धा के अनुसार बर्ताव करता हूं। यास्तुमाम भजे नित्यम विद्यस्य हरावयम्, करोमि बंध विच्छेदम सत्य दुखेन जीवित। बलि ने कहा कि प्रभु संसार की स्वर्णमय चकाचौंध के ढक्कन से आपको ईश्वर रूप ढका हुआ, मेरी भक्त की आपसे प्रार्थना है कि सत्य के दर्शन के लिए सत्य को ढकने वाले इस आवरण को हे पुस्तक पालक करने वाले हे परमेश्वर हटा दीजिए। बलि के ऐसे वचन को सुनकर के भगवान ने कहा, हे दानवराज बलि, मैं तुम्हारी दान वृत्ति से प्रसन्न हूं, वरदान को मांगो। भगवान से बलि ने कहा कि प्रभु आपने 2 पग में पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, तीसरा पग आप हमारे सिर पर रख दीजिए। जैसे सिर पर रखा तैसे महाराज बलि सिर के प्रभाव दबाव के कारण जाकर के सुतर लोक में पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि को सुतर लोक का राजा बना दिया। बना करके कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? वरम ब्रूहि। बलि ने कहा, हे प्रभु आपका काम है दान मांगना, मेरा काम है दान देना। मैं अपने देने को धर्म नहीं छोड़ूंगा।
आप कहते हो वरदान मांगो, जो दूसरे के हाथ स्वयं मांगने के लिए आया है देने की बात करता है। तन दे धन को राखिए, धन दे राखिए लाल, तन मन धन सब दीजिए एक धर्म के काम। धर्म के विषय में लिखा हुआ है श्री राम जी ने क्या, कि जिस धर्म पे सारा राज गया और पेट देव का निधन वरदान मांगो, मेरे कष्ट को आप कैसे दूर कर सकते हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हूँ, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ संतापों को सहते हुए जो मान को छोड़ देता है उसको मैं देवों को भी दुर्लभ अपना पद दे देता हूँ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुतर लोक का राजा बना दिया। जब बार बार मांगने को भगवान ने कहा तो भगवान से राजा बलि ने कहा, क्या बोल कहा महाराज यदि आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। कहा क्या देना चाहते? कहा यही हम मांग रहे हैं कि जिस द्वार से निकले उसी द्वार से आपका मुझे दर्शन हो। बोल भगवत भगवान की जय हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। सुतर लोक का राजा बना करके भगवान स्वयं वहीं रहने लगे और जिस द्वार से राजा बलि निकलता उसी द्वार पे भगवान उसको दर्शन देते। इधर सारा राजकाज ला करके देवताओं को सौंप दिया। सारे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन बैकुंठ में बाबा नारद जी पहुंचे तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री
लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। कहा बाबा जी ये बता सकते हो कि हमारे पति जी बहुत दिन से गायब है, कहाँ है इस समय? कहा हाँ पता है। कहाँ है? कहा महाराज बलि से देवताओं के हितकार यज्ञ में त्रिलोक को मांग करके उनको दे दिया। महाराज बलि को सुतरलोक का राजा बना दिया और स्वयं उनके यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट बन करके बैठे थे, उनके यहाँ पहरेदार बन करके बैठे हैं, क्योंकि बलि ने मांगा है कि जिस द्वार से निकलो उसी द्वार से आपका दर्शन मुझे हो। तो आज वहीं पर गवर्नमेंट सर्वेंट बन करके बैठ गए हैं। तो कहा फिर मिलेंगे कैसे? उनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, हम नहीं रह सकती। कहा एक काम करो, रक्षाबंधन आ रहा है, अब आप चली जाओ सुतर लो, राजा बलि के हाथ में रक्षाबंधन बांध देना, उपहार के स्वरूप में पहरेदार को मांग लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता लक्ष्मी चली गई सुतर लो और मार्ग पर बैठ करके रो रही थी। उधर राजा बलि रथ पर बैठ करके आ रहा था। रथ से नीचे उतर करके पूछा, देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? तो उस देवी ने कहा, भैया रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। 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 छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया बहना बड़ी दूर से आई। क्या बताऊं, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं रक्षा बांधना चाहती हूँ, किसको रक्षा बांधूं? इतने वियोग की बात को जब राजा बलि ने सुना तो कहा, तुम ही मेरी बहन बन जाओ और हमारे रक्षा बांध दो। लेकिन बहन अब तक कहाँ थी? हम आपको कभी आज तक देखे नहीं। कहा क्या बताएं, आना तो चाहती थी लेकिन बेदर्दी तेरे जीजा जी करते अपने मन राजी। 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 चाहे गिनती करो हजार बहना बड़ी दूर से आई। चाहे गिनती करो हजार बहना बड़ी दूर से आई। चाहे गिनती करो हजार बहना बड़ी दूर से आई। चाहे गिनती करो हजार बहना बड़ी दूर से आई। कहा मेरी इच्छा यही है, भैया मेरी या इच्छा बदवा लो हाथ में रक्षा। भैया मेरी या
इच्छा है कि रक्षा आपके बाद लेकर के रथ में बिठा करके लेकर के आए अपने महल में। जब महल में लेकर के आए तो क्या हुआ, लक्ष्मी ने हाथ गहो है फिर बलि को बांध दियो है। लक्ष्मी ने हाथ गहो है फिर बलि को बांध दियो है। हाथ पकड़ लिया एन भद्रो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेनुत्तम पदबंदनानि रक्षी माचल माचल। लक्ष्मी ने हाथ गहो अपन को बांध दियो है। लक्ष्मी ने हाथ गहो है बलि को बांध दियो है। जब बांध दिया तो पहाड़ में भैया कुछ देते हैं ना बहन को, हर रक्षाबंधन में कुछ न कुछ देते हैं। बताओ बहन क्या चाहती हो, आपने रक्षा बांधा है उपहार में आप आपको क्या दे दो। बहुत कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा भैया मांगू पहरेदार पहरा बलि को। भैया मांगू पहरेदार पहरा बलि को। रक्षाबंधन का त्योहार पहरा बलि को। रक्षाबंधन का त्योहार पहरा बलि को। रक्षाबंधन का त्योहार पहरा बलि जैसे कहा भैया मांगू पहरेदार पहना बड़ी दूर से आई, तब तो बलि आश्चर्यचकित हो गया। अरे कौन है जो पहरेदार को मांगने के लिए आई है। अब आई होश बलि को लेकर चली छली को। अब आई होश बलि को लेकर चली छली को। अब आई होश बलि को लेकर चली छली को। अब आई होश बलि को लेकर चली छली को। ऐसे जादूगर मीनार बहना बलि को। रक्षाबंधन का त्योहार बहना जब पहरेदार का हाथ पकड़ा दिया बलि ने, मन में विचार करके कौन है, साक्षात लक्ष्मी है। कहाँ होगी साक्षात लक्ष्मी, जगत को धन देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, सब सुख प्रदान करने वाली। लेकिन राजा बलि के यहाँ सुतर लोक में उनको मांगने के लिए आना पड़ा। होंगे त्रिलोकी के स्वामी जगदीश्वर कारण करुणा वाले, सबको देने वाले, लेकिन उनको मांगने के लिए चाहे देव कार्य की सिद्धि के लिए क्यों ना, लेकिन मांगने के लिए बलि के पास आना पड़ा। अब तो बलि को होश आ गई और कहने लगा अब क्या होगा। ना राम रहे ना माया पर सिंधु धुन बचाया। लक्ष्मी भी जा रही है, राम भी चले जाएंगे तो क्या होगा, कहा कैसे रहूंगा। आपने वचन दिया है कि जब तक आप यहाँ सुतल लोक में रहोगे तब तक हम आपको दर्शन देंगे। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, एक रूप से वैकुंठ में रहूंगा, एक रूप से तुम्हारे सुतल लोक में रहूंगा। आशीर्वाद दे दिया, लेकिन फिर भी कहते बड़ी दोनों कर गए बंटा धार।
श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सज्जनों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अष्टम स्कंद में महाराज बलि बावन चरित्र, जो बलि बावन चरित्र को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नवम स्कंद में भगवान सूर्यवंश की चर्चा की गई है, जिनको हम नमन करेंगे क्योंकि समय संक्षिप्त है। भगवान राम की चर्चा एक स्कंद में, नवम स्कंद में 24 अध्याय, 24 अध्यायों में 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश की चर्चा है। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ चंद्रवंश में। आओ हम लोग चलते हैं चंद्रवंश में। तो श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, 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 श्री राधे बोलो श्याम 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 राधे, नंद यशोदा लाल भजमन श्री राधे, नंद यशोदा लाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम 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 राधे, नंद यशोदा लाल भजमन श्री राधे, नंद यशोदा लाल भजमन श्री राधे, यशोदा के नंदलाल भजमन श्री राधे, यशोदा के नंदलाल भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे, भजमन श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर अभी आपने तमाम राजाओं की कथा को हमें श्रवण कराया, तमाम राजाओं की कथा को श्रवण करके हम प्रसन्नचित्त हैं और श्रीमद् भागवत के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं। अब हमें उस कथा को श्रवण कराओ जहां भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेकर के गोपी ग्वाल के मन में प्रसन्नता दिखाई। महाराज परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभ्यवंशानां चरितं परिमाद्भुतम्। काहे प्रभु, आपने सूर्य और चंद्रवंशों का वर्णन विस्तार से श्रवण कराया। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी। उत्तरा के गर्भ में जब महाराज परीक्षित थे, अश्वस्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। भगवान अंगुष्ठ मात्र बन करके गर्भ में प्रवेश किए और प्रवेश करके
चतुर्भुज रूप से उस गर्भ की भगवान ने रक्षा की। महाभारत में ये पांडवों को विजय दिलाई। अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में की। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने उन श्री कृष्ण का वर्णन तथा उनकी इसी धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुराणति वक्तारं प्रेक्षं श्रोतिं हस्तपाद सलिलम यथा। कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा गंगा की तरह पावन है। गंगा की तरह वक्ता श्रोता और पृष्ठा, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला और कथा के विषय में पूछने वाला, तीनों को पवित्र करती है। हे राजन, मधुपुरी मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे। आहु के पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी वहां एक दुर्मलिक नामक राक्षस आया। उनके साथ छल करने के लिए महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया। बना करके महारानी पवन रेख को सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहित होकर के उनका सतीत्व नष्ट करने के लिए वहां दुर्मलिक नामक राक्षस पवन रेख को उग्रसेन के रूप में एकांत में ले गया और सतीत्व नष्ट करने के लिए उनके साथ समागम कर दिया। जब समागम किया तो कहा, बोली पति ऐसा नहीं कीजिए, दिन रत किए पुण्य सब छीजे। दिन में रति कार्य नहीं करना चाहिए, जितनी पुण्य सुकृति है सब समाप्त हो जाए। लेकिन राक्षस था, नहीं माना। बलपूर्वक बलात् उनके साथ रमण किया। पीछे जब वास्तविक रूप में राक्षस भेष में आया तो महारानी पवन रेख उसको शाप देने लगी। अरे तुम मेरे पति के रूप में आया, हमारे साथ छल किया, मेरे पास एक ही धन था, पतिव्रत धन। आज आपने मुझे इस पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। राक्षस था। श्राप जब देने लगी तो कहा, हे रानी, आप मुझे श्राप मत दो। आपके उदय से जो बालक जन्म लेगा वो विश्व विजयी, विश्व प्रतापी राजा होगा। पवन रेख ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ में ये बात अपनी सखियों से छुपा लिया। काम जगावे कामिनी, लोभ जगावे दाव, संत जगावे प्रेम रस, लेत राम को नाम। बगीचे में सखियों के साथ आई तो बहुत प्रसन्न मन से थी, और दुर्मलिक राक्षस के पास आती है तो वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया है, सारा श्रृंगार फीका पड़ गया है। सभी सखियों ने पवन रेख को देखा। देख करके कहा कि आपका चेहरा मलिन क्यों हो गया है, आप इतना खिन्न क्यों हैं, वस्त्र इतना छिन्न भिन्न क्यों हो गया है। इतनी बात को सुन करके महारानी पवन रेख ने कहा कि मैं जंगल में विहार करने के लिए गई थी, वहां पर कि आवा कपियक निकट हमारे, आवा कपियक निकट हमारे, आवा कपियक निकट हमारे, आवा कपियक निकट हमारे, आयु भागिता सुख शुभ भारे।
बंदर आया और बंदर ने हमारे साथ हमको दौड़ा लिया। और जब दौड़ा लिया तो क्या हुआ, हम दौड़ते 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 मेरा चेहरा मलिन हो गया और मलिन होकर के मेरा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, मैं थक गई, इसलिए आज मेरा सारा श्रृंगार मलिन हो गया। सज्जनों, प्रारब्ध बस दाना पिनरो दैवात प्रकरोत विहर्गितम कर्म के कस्यचिल्लो के गर्गितम रोचते कथम। मनुष्य प्रारब्धवश हो करके बुरे कर्म करता है, वरना बुरा कर्म कोई करना नहीं चाहता। किसको अच्छा लगता संसार में? प्रारब्ध में पवन रेख ने निंदित कर्म किया और छुपा गया, क्योंकि कंस का जन्म होना था ना, कि को दूर न कर सके विधि के उल्टे अंक, औदद पिता को चंद के धोई न सके कलंक। समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस का जो दूसरे का अंश है वही कंस है। कंस का जन्म भाद्रपद में भादो महीने में हुआ। अपनी मां को अत्यंत कष्ट दे करके हुआ। बगीचे की घटना याद आई। पवन रेखा से जन्म लेते ही जमुना जी जो हर हर कल कल करके बढ़ रही थी, वो जमुना जी कंस के जन्म के समय तलवा के नीचे बहने लगे। तमाम उत्पात होने लगा। कंस के जन्म होने पर लोग मरने लगे, आग लगने लगी हर जगह। ऐसा जब होने लगा, ऐसा उपद्रव देख करके उस कंस को पुरैन के पत्ते में लपेट करके कांस के कटोरे में रख करके प्रवाहित कर दिया। इसमें नहीं लिखा है भागवत में, लेकिन कहीं अन्यत्र से है। जब प्रवाहित कर दिया, यमुना में स्नान करते समय वह बालक महाराज सूरसेन को बटेश्वर में मिला। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। प्रारब्ध से ही बड़ा उदंड था, उत्पाती था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन उसे बाबा नारद जी मिल गए। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद जी नारायण नाम की धुन करते हुए पहुंचे। कहाँ? सूरसेन के दरबार। वहां पहुंचे तो सारा वृतांत आज कंस को बता दिया। कहा तुम्हारे माता पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे माता पवन रेख है और पिता उग्रसेन है। कहा फिर हम यहाँ कैसे आए? कहा जब आपका जन्म हुआ तो उपद्रव होने लगा, अनेक घटनाएं होने लगी, तो आपको पुरैन पत्ते में लपेट करके कांस के कटोरे में रख करके यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। आप महाराज सूरसेन को मिले और उन्हीं ने आपका पालन पोषण किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी बात को सुन करके वह मथुरा आया, अपने माता पिता से मिल गया। कांस में लिपटा हुआ मिलने से उसका नाम कंस पड़ गया। जब उसका नाम कंस पड़ा, कंस बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा उत्पात करने लगा, ऋषियों मुनियों को कष्ट देने लगा, उनकी कुटियों में आग लगाने लगा, संतों का अपमान करने लगा, ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, यज्ञानुष्ठान में प्रतिबंध लगा दिया, कोई देवता की पूजा नहीं करेगा, अब मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो।
उसके सारे साथी दुष्ट स्वभाव के थे, इतने कि कामन उसका सहयोग देने लगे। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार बढ़ने लगता है तो पृथ्वी गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई, जाकर के प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि महाराज अब कंस का अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता है, क्या करें? बहुत उत्पात होने लगा। असे भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनहि नहीं ब्रह्मा जी और सब देव मिलकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के आकाशवाणी हुई कि वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तप्रियार्थे समं भवन्तु सुस्त्रियः। चिंता मत करो, मैं ब्रजवन जो है मथुरा में वासुदेव के घर साक्षात भगवान के रूप में पुरुष के रूप में अवतरण होगा हमारा। जन डर प्यव मूल से सुरेशा हरि हवन देशा तुम्हि लागे हरि हवन देशा तुम्हि लागे हरि हवन देशा तुम्हि लागे हरि हवन देशा। तो ब्रज में जब जन्म लेकर के आऊंगा तो सबके कष्ट को मैं दूर करूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गीता में भगवान ने अर्जुन से ही बात कही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जब जब होय धर्म करी हानि, जब जब होय धर्म करी हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु हरि मनुज शरीरा, तब तब हरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हरहि कृपा निधि सज्जन तो कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता उग्रसेन को सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्री अस्थि प्राप्ति के साथ अपना विवाह कर लिया। तुम मगध देश एक रोज सिधावा, मगध देश एक रोज सिधावा, जरासंध गोदाई जरासंध गोदाई
पहुंच गया जरासंध के पास 10,000 हाथी की ताकत। उसको पराजित कर दिया। पराजित करके अस्थि प्राप्ति उन्हीं के पुत्री के साथ अपना विवाह कर लिया। एक दिन के दरबार में महाराज नारद जी पहुंचे। नारद जी नारायण नाम की धुन करते हुए जा रहे हैं तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण राम नारायण नारायण बाबा नारद जी ने जा करके जरासंध से कहा, बहुत पराक्रमी बालक है। नारायण नाम की धुन बाबा नारद जी हमेशा किए करते हैं। क्यों? जिससे माया काम क्रोध का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। अब इतने लोग कथा में बैठे हैं, उनके मुख से राम नाम निकल ही नहीं रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चाहे जितना समझाओ, चाहे रोज समझाओ, लेकिन राम नाम नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। भगवान का नाम बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है भैया। ये हमारे जो पिताजी चाचा भाई लोग हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन माताएं बहनें भगवान का नाम लेने में संकोच करती है। क्यों? कि भगवान का नाम बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है भैया। कि माताएं बहनें कई लोग का नाम ले लेती है, अपने ससुर के नाम, अपने जेठ के नाम, अपने जेठ बेटवा के नाम, अपने वन के नाम। भगवान का नाम बड़ा गड़बड़ इसलिए पड़ता है। एक बार हमारी तरह एक पंडित जी आए थे कथा सुनाने, तो कथा सुनावे पंडित जी, तो मैं कीर्तन कराऊंगा कि जसोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन प्रभु सर्वम।